दोस्तों, आपने फिलोसॉफी के बारे में तो बहुत सुना होगा, शायद स्कूल के किताबों में अपने सिलेबस खत्म करते हुए, प्रेशर लेते हुए, या फिर दीवारों पे लिखी गई अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से। पर आज मैं आपको एक ऐसे फिलोसॉफी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, या फिर आप में से बहुत कोई होंगे इस चीज से वाकिफ भी होंगे, पर मुझे यकीन है ज्यादातर लोग नावाकिफ ही होंगे। दोस्तों, एंट फिलोसॉफी यानी चींटियों की फिलोसॉफी। अमेरिका के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर जिम रॉन का ये सिंपल सी फिलोसॉफी हमारे जीवन को एक अलग सा ऊंचाई और एक बेहतरीन दिशा देने का काम करता है। उनका मानना था हमें चींटियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। चींटियों से हम बहुत कुछ सीख के अपने जिंदगी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आगे चल के मैं वीडियो में चींटियों के 4 खास बात आपको बताने वाला हूँ जो कि जॉन रॉन ने कहा है। ये 4 बात आपको जरूर सुनना चाहिए और आखिरी वाला बात बहुत ज्यादा दमदार है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। दोस्तों, पहली बात, आपने कभी चींटियों को देखा है? कभी गौर से देखना। जॉन रॉन कहते हैं आप जब चींटियों को गौर से देखोगे, चींटियां देखना बड़ी डिसिप्लिन होती है। वो जब जाएगी तो लाइन बना के जाएगी, बिल्कुल भी कहीं नहीं, अपने काम में मगन होके। आप उसके आगे कुछ भी रख दो, हाथ रख दो, पैर रख दो, कुछ भी रख दो, चींटियां रुकने वाली नहीं है। वो रास्ता बदल लेगी अपना, पर रुकेगी नहीं। आपके मजाल नहीं कि आप चींटियों को रोक सको, आप रोक ही नहीं पाओगे। कितनी अजीब बात है ना। एक चींटी किसी की रुकावट से रुकती नहीं, और हम इंसान हैं कि कहते हैं मेरे काम में वो अड़ंगा डाल रहा है, वो बाधा है। कमाल की चीज है, कुदरत ने क्या चीज दी है हमें। चींटियों में रुकने की क्षमता नहीं, और इंसानों को थोड़ी थोड़ी बात में बस रुकने की मोहलत चाहिए। तो दोस्तों, जॉन रॉन कहते हैं कि चींटियों को देख के हमें सीखना चाहिए। वो अपनी मंजिल को जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे उसे रास्ता कितना ही बदलना पड़े। उसके रास्ते में जितने बाधा आते हैं वो फिर से रास्ता बदल लेती है। आप चींटी को रोक ही नहीं सकते। कभी आजमा लेना। चींटियों को रोकना है तो सिर्फ एक ही तरीका से, उसे मार देना है। ये पहली जो तरकीब है, ये जो पहली फिलोसॉफी है, कमाल की है दोस्तों। अगर इसे हम अपने जिंदगी में लाए तो सोच सकते हैं क्या होगा। आप कभी रुकने वाले नहीं है जब तक आप अपने मंजिल पे ना जाए। कमाल की फिलोसॉफी है, कमाल की पॉजिटिविटी है। इसे देख के हमें खुद बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर ना रुकने वाली चीज को लाना होगा और अपने मंजिल की ओर देख के चलते जाना होगा, चाहे जरूरत पड़े तो कितना भी रास्ता कठिन हो या फिर कितना भी रास्ता बदलना पड़े। दूसरी चीज, एंट्स थिंक विंटर ऑल समर, यानी चींटियां अपने आप को गर्मी में पूरी सर्दी की याद दिलाती है। वे ये कमाल की दृष्टिकोण है। वे हमेशा गर्मी में खाना जुटाती रहती है ताकि उसे विंटर में बाहर ना निकलना पड़े या फिर खाने की कमी ना महसूस हो। दोस्तों, कमाल की एक थ्योरी है चींटी के पास। सोच रहे हैं कितनी आगे की सोच है और हम कितने विपरीत हैं। इंसान दुनिया में सबसे बेहतर जीव है, पर फिर भी आज हम में इतनी कमियां हैं कि हम कल के बारे में सोचते ही नहीं। एंड्स थिंक समर ऑल विंटर, यानी चींटियां सर्दी में अपने आप को गर्मी की याद दिलाती है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। जब चींटियों के ऊपर मुसीबत आती है तो अपने आप को मोटिवेट करती है, क्या कह के, ये मुसीबत की घड़ी ज्यादा दिन की नहीं है। और जब गर्मी के मौसम आता है, यानी सर्दी में एक आध दिन जब धूप निकलता है या फिर एक गर्मी आता है, तो चींटियां अपने बिल से बाहर निकलती है। हालांकि बाद में फिर वो अपने बिल पे चली जाती है और फिर यही कहती है कि ये सर्दी के जाड़े के मौसम ज्यादा दिन नहीं है। किस तरह अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, हम इंसानों को चींटियों से सीखना चाहिए। जिम रॉन ने ये कितनी आसानी से इतने कठिन बात को समझाई है, कितनी महत्वपूर्ण बात को हमें समझाई है, कितनी बेहतरीन फिलोसॉफी दी है चींटियों के माध्यम से। और आखिरी बात, जो चौथी बात है, वो ये है कि चींटी हमेशा ज्यादा से ज्यादा काम करना पसंद करती है।
वो जितना हो सके अपने आप को पुश करती है और बेहतर से बेहतर काम कर लेती है अपने उस टाइम में जिस टाइम में उसको कोई तकलीफ नहीं है, ताकि उस टाइम में वो जाके वो मुसीबत का सामना ना करने पड़े जब वो कमजोर हो जाए। यानी वो गर्मी में इतना ज्यादा खाना जमा कर लेती है ताकि उसे ठंड में या जाड़े के मौसम में उसे बाहर आने की जरूरत ना पड़े या फिर उसे खाने की कमी महसूस ना पड़े। दोस्तों, कमाल की एक सीखने वाली बात इसमें यह है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें सीखना है और काम करना है, हार्डवर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क तो जरूर करना है और हमेशा अपने गोल की तरफ फोकस करके आगे बढ़ते रहना है। पहली फिलोसॉफी, हमें कितने भी बाधाएं आए हमें रुकना है ही नहीं और हमें हमेशा अपने अच्छे टाइम में बुरे टाइम के लिए सोचना है और अपने बुरे टाइम में उसे पार होने का लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। और जब भी अवसर मिले काम करने की तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करके उस बुरे वक्त में सिचुएशन को संभालने लायक हमें अपने आप को स्टैब्लिश करना है। तो दोस्तों, यही है पूरी एंड फिलोसॉफी जो मैं आपको हिंदी में समझाया। उम्मीद है आप एंड फिलोसॉफी समझ गए होंगे और इससे जो पॉजिटिविटी हमें सीखने को मिला है उसे भी समझ गए होंगे। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलना जरूरी है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करके अच्छी बातों को फैलाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अलविदा।